नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है। तो उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L and M is placed on a smooth fixed wedge। देखिए, एक आपके स्मूथ वेज है। वेज का मतलब इस तरह का होता है जनरली। ओके, आपका ये एक वेज है और इस वेज स्मूथ है, यानी कि जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है? स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्सपीरियंस होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करता है तो उसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। बोथ एंड्स ऑफ रोप एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये आपका एक रोप है। ओके, ये आपका क्या है? रोप है। जो रोप है यहाँ पर, तो उस रोप को देखिए, तो उस रोप के जो दोनों एंड है, यानी कि ये वाला एंड और ये वाला एंड, वो क्या है? एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिचुएटेड है। और उसके साथ क्या क्या है? वो जो रोप है उसकी मास क्या है? यूनिफॉर्म। ओके, उसकी मास क्या है? यूनिफॉर्म। यानी कि आप कोई भी क्रॉस सेक्शन या कोई भी सेक्शन लीजिए उस रोप का, आपको उस मास आपको, यानी कि जो मास होगा, ओके, तो मास आपको सेम मास देखने को मिलेगी। सेम मास आपको देखने को मिलेगी पर यूनिट लेंथ। आप कुछ भी लेंथ लगे, इस पर लेंथ लीजिए या कोई पोजीशन पे आप उतना ही लेंथ लीजिए। ओके, सेम लेंथ लीजिएगा, तो उस सेम लेंथ की जो सेक्शन होगा उसमें आपको हमेशा सेम मास मिलेगी। ओके, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इस साइड में जितने रोप की जो लेंथ होगा, ऑब्वियसली इस साइड में जो रोप की लेंथ होगा उसके साथ बराबर होगा, क्योंकि लेंथ दोनों सेम है और मास यूनिफॉर्म है। तो ऑब्वियसली इस साइड में जो मास होगा वो m/2 होगा और इस साइड में जो मास होगा वो m/2 होगा। तो अभी क्या होगा देखते हैं। ठीक है, द रोप इज इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इसको हम अभी क्या करेंगे? तो इसको हम अभी इसको वहां पर वो क्या सिचुएटेड है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको रिलीज कर देंगे। यानी कि उसको अगर हम कोई भी पकड़ा के रखा है तो वो क्या करेगा? उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, तो अगर रिलीज हो जाएगी तो तभी क्या होता है? रेस्ट, कहां से? रेस्ट से रिलीज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। अगर रेस्ट से रिलीज हो रहा है तो जब मैं रिलीज करूंगा तो उस मोमेंट में इस रोप की एक एक्सेलरेशन होगी। ओके, जब मैंने रिलीज कर लूंगा तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट पर, यानी कि रोप में जो भी फोर्स गिरेगा तो उस फोर्स की वजह से उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस मोमेंट में। तो उस एक्सेलरेशन को हमको कैलकुलेट करना है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, तो मुझे क्या करना है, बस उनकी फ्री बॉडी डायग्राम करनी है। तो इस साइड में, ओके, कोई भी एक इस साइड में पहले देख लेता हूँ, उसके बाद दूसरी साइड में देखूंगा। तो ये आपका रोप है, ओके, और ये रोप की मास है, रोप की मास है। तो इसकी जो मास क्या है? m/2 है। और ये जो एंगल है वो क्या है? अल्फा है। इंक्लिनेशन क्या है? अल्फा। तो जब उसको हमने रिलीज कर देंगे वो फ्री हो जाएगी, तो उस पर क्या फोर्स गिरेगी? तो ऑब्वियस थिंग उस पर जो फोर्स गिरेगी, ग्रेविटी। ग्रेविटी किस पर होगा? इस जो सेंटर है उस सेंटर में, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है ना, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? इस पॉइंट होगी, उसके सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड करेगी। ओके, तो इस मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ इस पोजीशन में आपको ग्रेविटी मिलेगी। तो कितना होगा? m/2g। कितना होगा? m/2g। तो देखिए, ये आपका ग्रेविटी है। तो अगर मैं देखूंगा इसके कंपोनेंट को, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल, तो देखिए इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उन बीच में जो एंगल है ये अल्फा है। तो उसकी जो नॉर्मल है ये है और इसकी जो नॉर्मल है ये है, तो उन नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होगा? अल्फा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा m/2g cos अल्फा, इस दिशा में होगा, और m/2g sin अल्फा इस दिशा में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी कि रोप को जो फोर्स मिलेगा, ओके, इसके जो कंपोनेंट होगा इस तरह का फॉर्म होगा। अभी क्या होगा? उस रोप को एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा, ओके, और नॉर्मल फोर्स ऑब्वियसली इस दिशा में मिलेगा, सपोज n। और ये रोप का कोई भी वर्टिकल मोशन, यानी कि जो इंक्लाइन प्लेन में जो नॉर्मल है
उस दिशा में कोई भी मोशन नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा मोशन होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इंक्लाइन सरफेस को पैरेलल होके। तो ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है। अगर ये आपका फोर्स है, ठीक है, किस रोप, इस रोप के साथ, देखिए ये जो रोप है उसके साथ ये जो रोप है वो भी कनेक्टेड है, वो भी कनेक्टेड है किस पॉइंट में, इस पॉइंट में कनेक्टेड है। तो अगर इसको फोर्स मिलता है तो इस पॉइंट में ये वाला जो रोप उसको अपोज करेगा, तो ऑब्वियसली इसको टेंशन फोर्स मिलेगा। सपोज इस पॉइंट में जो टेंशन फोर्स मिलेगा वो टी है, किसको, ये जो m/2 की जो लेंथ है, तो ये जो m/2 की लेंथ, तो ऑब्वियसली ये जो टेंशन है ये इस तरह का डायरेक्शन में, मतलब ये जो वायर है, ओके, वायर को इस तरह का डायरेक्शन में मिलेगा, ओके। यानी कि अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो ऑब्वियसली जो टेंशन होगा इस पॉइंट में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस पॉइंट को टेंजेंट करके होगा, क्या होगा, टेंजेंट, यानी कि इस दिशा में होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी मैं किसकी फ्री बॉडी डायग्राम करूं, इसकी करूं, ठीक है। तो अगर इस वाला फ्रेम में देखूं जो दूसरी हाफ पोर्शन है, तो ये आपकी दूसरी हाफ पोर्शन है और उसकी मास क्या है, m/2 है, क्या है, m/2 है। तो उसको जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से मिलेगी सेंटर में मिलेगी। और देखिए जब ये वाला आपका मूव करेगा तो रोप की वजह से उसको टेंशन मिलेगी उस तरह का, जब ये वाला आपका मूव करेगा तो रोप की वजह से क्या मिलेगी, उसको टेंशन फोर्स इस दिशा में मिलेगी। यानी ये अगर आपका पॉइंट है, अगर ये आपका पॉइंट है तो उस पॉइंट में जो टेंशन इसको मिलेगी, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ, अगर ये आपका इस तरह का मूव होता है तो टेंशन फोर्स इस दिशा में मिलेगी, किसको, इसको। तो ऑब्वियसली उसको जो टेंशन फोर्स मिलेगी इसकी वजह से वो इस दिशा में होगा, और जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट में इस दिशा में होगा, ओके। तो टेंशन क्या है, टी होगा, क्योंकि सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है तो टेंशन सेम ही रहेगा, वो टी होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूंगा कंपोनेंट में, ओके, ग्रेविटी के कंपोनेंट में इस एंगल आपका बीटा है, तो इसकी जो नॉर्मल होगी ये होगा नॉर्मल, और नॉर्मल के डायरेक्शन में फोर्स क्या मिलेगा, सपोज उसको n2 मिलेगा और इसको n1 मिलेगा। देखिए अगर ये दोनों सरफेस आपका, ये एक लेफ्ट साइड में सरफेस है और एक राइट साइड में सरफेस है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों सरफेस में भी फ्रिक्शन नहीं है, ओके। तो अभी अगर मैं कंपोनेंट देखूंगा इस दोनों के एंगल, क्योंकि इन दोनों लाइन सेगमेंट के एंगल क्या है, बीटा है, तो ऑब्वियसली इसको जो वर्टिकल होगा ये होगा और इसको जो वर्टिकल होगा ये होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा। तो जो m/2g होगा फोर्स, ओके, तो m/2g जो होगा फोर्स, तो उसकी जो कंपोनेंट होगी इस दिशा में वो क्या होगी, m/2g cos बीटा, और इसकी जो कंपोनेंट होगी क्या होगी, m/2g sin बीटा, ओके, ये होगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूं, ओके, और इसकी इक्वेशन देखूं तो क्या होता है, इसकी इक्वेशन, इस दिशा में कोई भी मोशन नहीं है, ओके, तो ऑब्वियसली हम सिर्फ इस दिशा में देखेंगे, तो क्या होगा इसकी मोशन, m/2g sin अल्फा। सपोज इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, ओके, ये डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, देखिए ये एक आपका एंगल है, तो ये जो फोर्स होगा कितना होगा, पहले लिख देता हूं, टी फोर्स है, और किस दिशा में ये फोर्स है ना, इस डायरेक्शन में, ये क्या होगा, नेट फोर्स होगा। तो और इसको जो फोर्स मिलेगी, इसको जो फोर्स मिलेगी, तो नेट फोर्स इस दिशा में होगा, इस दिशा में क्या, कितना नेट फोर्स है, m/2g sin बीटा माइनस टेंशन, ये होगा, क्या होगा, ये होता है नेट फोर्स इस दिशा में, और इसको नेट फोर्स इस दिशा में। तो आपके ऑब्जेक्ट किस दिशा में मूव करेगा वो डिपेंड करता है कि किस दिशा में आपको ज्यादा फोर्स है, तो इस क्वांटिटी ज्यादा होगा या इस क्वांटिटी ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है आपकी एंगल पर, ओके। अगर आपका अल्फा, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इसका मतलब है ये जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट इस दिशा में मूव करेंगे, किस दिशा में, इस दिशा में, ओके। तो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो क्या होगा, इस केस में आपका ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का इस दिशा में मूव कर रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में। जो एक्सेलरेशन होगा इसका क्या होगा, m/2g sin अल्फा माइनस टेंशन, ओके, ये क्वांटिटी क्या होगा,
उसके मास m/2 इंटू एक्सलेरेशन। और इसका क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है वो किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। तो उसकी जो अपोजिट होगा, क्योंकि ये जो बॉडी है वो किस दिशा में एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि ये अल्फा के ग्रेटर देन बीटा, यानी कि आपकी जो रो होगा वो भी क्या करेगी, इस दिशा में मूव करेगी। तो ऑब्वियसली इस दिशा में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, t माइनस m/2 g sin बीटा इक्वल टू m/2 a। तो ये हो जाएगा इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए। किस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए। तो अगर इस सिचुएशन के लिए मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं इस दोनों साइड की जो इक्वेशन है मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। क्या करता हूं, ऐड करता हूं। अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, m/2g sin अल्फा माइनस sin बीटा, ओके, इक्वल टू m/2 a, मुझे ये मिलेगी। तो अभी क्या करूंगा, ये m/2 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी। जो मेरा एक्सेलरेशन होगा a इक्वल टू क्या हो जाएगी, g sin अल्फा माइनस sin बीटा। तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, g टाइम्स sin अल्फा माइनस sin बीटा। ये मेरा एक्सेलरेशन। किस केस में ये मेरा एक्सेलरेशन, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो उसकी जो रिवर्स केस होगा तो सिंपली बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, देन तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपकी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, sin बीटा माइनस sin अल्फा। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन जब आपका बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो इस तरह का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।